लव जिहाद का बहुत ही ज़्यादा एजेंडा चला हुआ है। एक जिहादी मानसिकता के लोग जिनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को अपनी तरफ इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना। वह महिला हेल्पलाइन हमेशा बंद मिलती है, समय पर कोई मदद किसी की नहीं होती और उसी का परिणाम है कि हर रोज एक निर्भया, एक श्रद्धा, एक निकिता दिल्ली में मारी जा रही है। आज ये जब हमारे यहाँ लव जिहाद का केस हो रहा है तो कहाँ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कहाँ है वो अपने आप को हिंदुवादी कहने वाले? कहीं एक भी आदमी दिख रहा है? वहाँ पर रेप हो गया, वहाँ पर मर्डर हो गया, वो क्यों होता है? तुम जैसे लोग जो 4 लोग हैं ना वो सिर्फ खड़े होकर बातें कर सकते हैं, अगर उसको रोकने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ हो ही ना। मुस्लिम समाज है वो इतना उग्र है, हमारी बहन बेटियों को मारने पर उतारू है, और अगर कोई प्रतिकार करता है तो ये लोग इतना तेजी से घात करते हैं कि हिंदू समाज का व्यक्ति अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम दीक्षित है और आप देख रहे हैं पांजन। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में उस जगह पर जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही साक्षी हत्याकांड हुआ था। साक्षी हत्याकांड की वीडियो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने सोशल मीडिया के जरिए ना देखा हो। किस प्रकार से उस नाबालिग बच्ची की एक जिहादी द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज हम जानेंगे दिल्ली के बासिंदों से कि दिल्ली में लव जिहाद जो बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर के दिल्ली की जनता क्या सोचती है, महिला सुरक्षा को किए गए वादे कितने धरातल पर उतरे हैं। साक्षी हत्याकांड को लव जिहाद के तौर पे देखा जी हाँ, बिल्कुल लव जिहाद है ये। और ये एक केस नहीं है, डेली के 2-4 केस आते हैं जो शायद आपके सोशल मीडिया के द्वारा भी दिखाए जाते हैं, कुछ को दबाया जाता है, लेकिन टोटल पूरे भारतवर्ष के अंदर में लव जिहाद का बहुत ही ज़्यादा एजेंडा चला हुआ है। एक जिहादी मानसिकता के लोग जिनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को अपनी तरफ इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हमारी हिंदू बेटियाँ सबसे पहले तो माँ बाप के मैं कहूँगा कि अपने बच्चों पे, बेटियों पे ध्यान रखें, उनको कम से कम समय दें। आप अपने कारोबार बिजनेस में इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने परिवार को 2 घंटा 1 घंटे का समय नहीं देख पाएंगे। आप ये नहीं देखते हमारा बेटा, हमारी बेटी घर से कॉलेज में जा रहे हैं। अभी एक पीछे मामला आया था फरीदाबाद का, जो बेटा जिम के बहाने 5 बजे घर से निकलता था, पता चलता कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। गाजियाबाद का वो नमाज पढ़ने जाता था। ऐसे सैकड़ों मामले हैं। जब तक आपने बच्चों में संस्कार नहीं दोगे, उनमें नहीं बैठोगे, ये मामले ऐसे रहेंगे। और वो मानसिकता जो जिहादी हैं वो पूरे प्लान से काम करते हैं, उनको पूरा सिखाया जाता है। जो बंदा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है उनको क्या सिखाता है? लव जिहाद, इस्लाम, सब कुछ सिखाया जाता है। हम अपने धर्म में अपने हिंदू बेटियों को क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं? हम कुछ नहीं। दिल्ली में जो लव जिहाद बढ़ रहा है वो समुदाय विशेष की, जो इनको एक सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर कोई विधर्मी इस तरह का कार्य करता है तो सरकार उसके लिए वकील खड़ा करती है, उसको आर्थिक सहायता देती है और उसके जुवेनाइल होने के कागज़ तक बनवाती है। तो यही सरकार का ही परोक्ष रूप से हाथ है दिल्ली में जो ये लव जिहाद बढ़ रहा है। साक्षी जैसी लड़कियां जिन्होंने केरला स्टोरी देखी और उसके बाद इन्हें समझ में आया कि एक विशेष समुदाय के लोग सभी एक ही अपने मकसद को लेकर चले हैं और जहां इन्होंने दूरी बनानी शुरू करी वहीं इन लोगों ने अब हमारी बच्चियों को मारना शुरू कर दिया। और उसका ताज़ा उदाहरण साक्षी है। साक्षी की भी जब उसे पता चला कि ये लड़का मुसलमान है, उसने उससे दूरी बनाने की कोशिश की और आज साक्षी का इंजाम आप देख चुके हैं। और यही कहानी आज हमारे भी क्षेत्र में दोहराई जा रही है। ये समुदाय विशेष अपना मकसद पूरा करने में लगा हुआ है और साम दाम दंड भेद हमारे बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। साक्षी हत्याकांड को लव जिहाद कहा जा रहा है, आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल लव जिहाद है। वे कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि ये लव जिहाद है? पहले हिंदू बहन बेटियों को ये मुंडन है जो कलावा बांध के हिंदू नाम रख के उनको फंसाते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। जब हमारी बेटियां धर्म परिवर्तन नहीं करती तो ज़बरदस्ती उनको मार दिया जाता है। जैसे पहले महिला का लड़की को पैदी टूटे करके फ्रिज में रख दिया गया था। दिल्ली में चुनाव के वक्त महिला सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा रहा वशिष्ठ जी, और जब वह मुद्दा उठाया गया तो महिला सुरक्षा के कई वादे भी किए गए।
महिला सुरक्षा को लेकर के किए गए वादे आपको धरातल पर कितने दिखाई देते हैं? 0% फेल है किसी भी प्रकार से। दिल्ली सरकार ने तो हमारी महिलाओं के लिए इतना बुरा माहौल कर दिया, यहाँ से बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान आके बस गए हैं और दिल्ली पे कब्जा कर चुके हैं। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर आप सरकार सत्ता में आई, सीसी कैमरों की भी बातें हुई, महिला हेल्पलाइन की भी बातें हुई, लेकिन अगर मैं शुरू से ही लेके चलूं, महिला सुरक्षा के लिए आप निर्भया हत्याकांड में देख लीजिए, जिस वहशी ने निर्भया के साथ सबसे ज़्यादा कुकृत्य किया, उसे इस सरकार ने आर्थिक सहायता दी, सिलाई मशीन दी और उसको बरी करवाया। उसके बाद सीसी कैमरे, कितने सीसी कैमरे दिल्ली में लगे हैं, आप एक आरटीआई डालकर पता कर सकते हैं। और महिला हेल्पलाइन आप कभी भी फ़ोन कर लीजिए, वह महिला हेल्पलाइन हमेशा बंद मिलती है, समय पर कोई मदद किसी की नहीं होती और उसी का परिणाम है कि हर रोज़ एक निर्भया, एक श्रद्धा, एक निकिता दिल्ली में मारी जा रही है। केजरीवाल सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है, मस्जिदों को 20-20 हज़ार रुपये दे रही है, जहाँ पर उग्रवादी पलते हैं। मंदिरों के लिए कुछ नहीं, बहन बेटियों के लिए कुछ नहीं। आज ये जब हमारे यहाँ लव जिहाद का केस हो रहा है तो कहाँ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कहाँ है वो अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले? कहीं एक भी आदमी दिख रहा है? वो अब शाम को 6 बजे के बाद 8 बजे के बाद यहाँ इसी मुस्लिम के पक्ष में खड़े हो पाएंगे। दिल्ली की राजधानी में एक और भयानक कांड हुआ था जिसको हम लोग निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। तो जब निर्भया कांड हुआ था उस समय केजरीवाल सरकार ने शीला दीक्षित सरकार पर यह आरोप लगाया था कि केंद्र का तो सिर्फ बहाना है। उन्होंने शीला दीक्षित सरकार को एक तरीके से नकारा ठहराया था। तो आज वो भी यही कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल सरकार आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसे केवल पैसा कमाने से, शराब बेचने से और भ्रष्टाचार करने से फुर्सत ही नहीं है। उसे ना कानून व्यवस्था से मतलब है, ना बहन बेटियों की चिंता है और ना इस समाज की चिंता है। उसे केवल अपना भ्रष्टाचार से पैसा कमाना है। इसी कारण दिल्ली में सारी कानून व्यवस्था और संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। अपने वोट बैंक की राजनीति में दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी जितने हैं यहाँ पे उनको बसाया, उनका आधार कार्ड, उनका पहचान पत्र बनवाया, उनको राशन फ्री में, रहना फ्री में, किराया फ्री में, और उसके बाद में वो करेंगे क्या? वो नशाखोरी करेंगे और नशाखोरी करके चोरी करते हैं, डकैतियाँ डालते हैं। इस दिल्ली सरकार ने इस दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी भौगोलिक स्थिति खत्म कर दी है। और नशे की बात आप करते हैं, इस नशे के चक्कर में कितने मंत्री आज भी तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं। इनके इतना घोटाला इन्होंने किया। जो अपने आम आदमी पार्टी का मुद्दा लेके आए थे कि स्वराज हम घोषणा करेंगे, वो लेके आएंगे, जनलोकपाल लेके आएंगे, क्या लेके आए? कुछ नहीं लेके आए। ना मैं लाल बत्ती लूँगा, ना मैं सरकारी बंगला लूँगा। आज स्विमिंग पूल बना है 1 करोड़ का, पर्दे 5-5 लाख के बने हैं। ये वो दिल्ली सरकार है। और ये वोट बैंक इन जो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या, उनके वोट बैंक पे जीतते हैं। तो सब देख रहे हैं, कहीं कोई कैमरे नहीं लगे, सब कैमरे कागजों में लगे हैं। 2-4 जगह कहीं कैमरे लगे तो उनकी अव्यवस्था जर्जर है, बिल्कुल कोई काम की नहीं है। पीछे दिल्ली दंगे हुए थे, कोई कैमरा काम आया हो तो बताओ? यूपी के कैमरा इतने लाखों करोड़ों के कैमरे लगाए, दिल्ली दंगे में कहीं काम आए? कहीं फुटेज दिखाई दी उसकी? आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? भाई साहब मैं यही कह रहा था कि दिल्ली में इतने कैमरे लग रहे हैं, इतने करोड़ों के कैमरे लग गए, इतने अरबों के कैमरे लगे, एक भी कैमरे में एक की भी फुटेज आई हो तो बता दो। और यूपी में कितने कैमरे हैं, ना कोई कैमरे के ऊपर कुछ भी हुआ। बॉर्डरों पे बाकायदा फोटो के साथ लग रहे थे दंगाई, इस आदमी ने पत्थर मारा, इसने वो मारा, सबकी फोटो कभी बॉर्डरों पे अलग अलग फोटो लग रही थी पोस्टर के साथ। दिल्ली में एक भी कैमरा चालू नहीं पाया और सारे दंगे दिल्ली के पैदा करे हुए थे। दिल्ली में सारे दंगे हुए, दिल्ली में सारा नुकसान होया, दिल्ली जलाई गई, यूपी वालों ने पोस्टर लगा दिए, दिल्ली में कुछ नहीं पाया। और ये भाई ये रोज़ का काम हो रहा है। ये भी हो बड़सवा, इसमें साबा डेयरी में यो मारी है, यो आज याडा बख्तारपुर में हो गया। ये तो हर घर की कहानी है, यो कुछ ना कुछ हमारे बीच में पैदा हो रहा है। इस प्रकार से जब साहिल लड़की की निर्मम हत्या कर रहा था और उस वक्त वहाँ पे मौजूद लोग गुजरते जा रहे थे, किसी ने भी बचाने की हिमाकत नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? क्या जनता के मन में बिल्कुल भी भाव रहा नहीं है मानवता का? जनता आज डरी हुई है, क्योंकि जो ये मुस्लिम
उग्रवादी हैं, जो मुस्लिम समाज है वो इतना उग्र है, हमारी बहन बेटियों को मारने पर उतारू है। और अगर कोई प्रतिकार करता है तो ये लोग इतना तेजी से घात करते हैं कि हिंदू समाज का व्यक्ति अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। लेकिन आज इतना आक्रोश है इस लड़की की जो हत्या हुई है, इसके बाद इतना आक्रोश है समाज में कि आज उग्र है आज हिंदू समाज। देखो आज कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। अपराध को सबसे बड़ी हमारे समाज की गलती है ये सारी। जिसको देखा जाए ना, हमारा समाज क्या करता है कि ये सोचता है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं उसमें क्यों पढ़ूँ, वो गलत हो रहा है ठीक है भाई, उसके साथ गलत हो रहा है मैं उसको संभालूंगा, मेरे साथ होगा। सबसे पहले अपने ऊपर लेके चलते कि मेरे साथ कुछ गलत होगा। भाई वो तुम्हारी बहन बेटियां हैं, अगर तुम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा अपने समाज में, अपने परिवार में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में नहीं कर सकते तो इस चीज़ के लिए बोलते हैं। हम लोगों ने घरों में बैठे देखा है, लोगों के साथ बैठे देखा है कि 4 लोग इकट्ठे होते हैं, गलियों के चौराहे पे खड़े होते हैं, बोलते हैं कि हमारे देश की महिलाओं के साथ ये हो गया, वहाँ पर रेप हो गया, वहाँ पर मर्डर हो गया। वो क्यों होता है? तुम जैसे लोग जो 4 लोग हैं ना, वो सिर्फ खड़े होकर बातें कर सकते हैं। अगर उसको रोकने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ हो ही ना। वहाँ पर भी बताया जा रहा 8 लोग थे, महिलाएं भी थी उसमें शामिल, कुछ जेंट्स भी थे, मगर किसी ने, एक सिंगल पर्सन ने भी कोशिश नहीं की। अगर कोई कोशिश करता तो हो सकता था कि उसके 1-2 चाकू लगता, वो जिंदा होती आज हमारे बीच होती, उसको अच्छे से अच्छे सजा देते तो कम से कम हमारे देश की, हमारे शहर की एक बेटी का मरने से तो बच सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं करा। सबसे बड़ी बात है, हमारे समाज में ये सोचा जाता है कि भगत सिंह हर किसी के घर में पैदा होना चाहिए, मगर पड़ोसियों के घर में, हमारे घर में ना। हर देश सबका है, परिवार सबका है। अगर हमारे देश से एक अपील होगी तो सभी अपील करेंगे, तो हमारे देश में ये चीज़ धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ और जिन भी अभिभावकों के बेटियाँ हैं, मैं उन्हीं से निवेदन करना चाहूँगी, अपनी बेटियों को अपने घर में अपने साथ बिठाकर उनके दोस्त बने और उनसे यह आग्रह अवश्य करें कि उनकी फ्रेंड लिस्ट में कोई मुस्लिम लड़की या कोई मुस्लिम लड़का नहीं हो। अपने बच्चों को बिल्कुल सब कुछ सुविधा दीजिए, लेकिन इस समुदाय विशेष से अपने बच्चों को 2 गज दूरी बनाकर रखने की सलाह जरूर दीजिए। दिल्ली में इतने रोहिंग्या और इतने बांग्लादेशी आ चुके हैं जिनकी कोई हद नहीं। आप चले जाइए शाहीन बाग, आप चले जाइए दिल्ली के अंदर की अजमेरी गेट की तरफ, वहाँ पर आप जिससे भी पूछेंगे हर दूसरा व्यक्ति रोहिंग्या बांग्लादेश से आया हुआ है और ये सभी अवैध तरीके से आए हैं और समाज में ड्रग्स का काम, गलत धंधों में लिप्त रहते हैं और उसी का परिणाम है कि दिल्ली को नशे की नगरी आप सरकार ने बना दिया है। कौन है, कौन लोग हैं जो ये नशे का कारोबार कर रहे हैं? ये सारे ये है भाई, ये रोहिंग्या बोल ले, रोहिंग्या बोल ले, कुछ भी बोले, ये है। 2-3 वीडियो ही पे आई थी। आप एक बात बता दो, मुनक नहर बोल रहे हैं, मुनक नहर जो हमारी है ना, मुनक गांव थे, करनाल के पास मुनक गांव था, जो रोहिणी माई है, इस नहर का नाम मुनक नहर है। इसका पूरी दिल्ली पानी पिए है। पीछे सी ने फेसबुक पर वीडियो वायरल गई थी, गौरक्षा दल की तरफ से वीडियो वायरल हुई थी। ये उसमें लैटरिन करते और दिखाए, कभी सरेआम करते हुए दिखाए गए वीडियो में, कभी बाकायदा पैंट काटे और भी। पर परसों उस मुद्दे पे भी आऊँ, परसों 3 गाय पाई, उसमें कट्टी और खाल के साथ बाकायदा बरामद करी गई है। वो वीडियो मेरे फ़ोन में भी दिखा दूंगा। बाकायदा भाई उसके लिए कुछ आदमियों ने, कुछ बालकों ने जो हिम्मत, वो भाई 2 मिनट पहले कह रहा था, अब भगत सिंह तो सब चाहो है पर किसी किसी के घर में पैदा हुआ है। एक रॉकी राणा भाई है और है 2-3 जिनने हिम्मत करके उड़ा थोड़ा सा प्रदर्शन करा, उन पे दिल्ली पुलिस ने लाठी भी बरसाई, खूब पिट्टे भी है, थाने में ले गए, घेर के गाड़िया में जबरदस्ती थाने में ले गए। अरे उनने ले जाओ ना, जिन गाय काटी है उनने ले जाओ भाई। वो पूरी रोहिणी है, रोहिणी के पूरी दिल्ली उस पानी का सब पियो है उसने, सबके घर में वो पानी जा भाई, सब पियो है उसने, उस नहर का पानी पियो है, पूरी दिल्ली उसने यूज़ करा है। एक बात बता, जो मैं हिंदू हूँ, तू हिंदू है, मैं ब्राह्मण के घर तक जन्म ले रखा, अगर मैंने गाय के मांस का वो पानी पी लिया तो कित का ब्राह्मण रह गया यार, कित का ब्राह्मण रह गया मैं भाई। मारा था धर्म कभी नष्ट हो लिया भाई, मारा धर्म क्या है में रह गया। जब मैंने गाय के मांस का पानी पी लिया तो मेरा धर्म क्या है का रह गया, बस डेड है भाई रिपोर्ट।